Hello students, today we will study about cottage and village industry. So first we study about cottage industry. A cottage industry is a small scale manufacturing business often operated out of a home rather than a purpose built facility. Cottage industries are defined by the amount of investment required to start as well as the number of people employed. They often focus on the production of labor intensive goods but face a significant disadvantages when competing with the factory based manufacturing or manufacturers that mass goods produce goods. A cottage industry क्या है? एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो घर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी घर से भी चलाया जा सकता है, बस वहाँ पर हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, साथ ही साथ वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं या हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ किस तरह से वर्क कर रही होंगी। दे ऑफ्टन फोकस, यानी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑल्सो फोकस करती हैं कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लेबर वर्क कितना हो रहा है, और साथ ही साथ वो एक कंपटीशन को भी फेस करती हैं और उसमें एक डिसएडवांटेजेस को भी फेस करती हैं। जैसे कि जब अगर वो कंपनी या अगर वो इंडस्ट्री बाहर कंपटीशन में आती है यानी मार्केट में अगर आती हैं तो वो फैक्ट्री बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, फैक्ट्री में बना हुआ जो गुड्स होता है उसके कंपैरिजन के चक्कर में या इसके कारण एक डिसएडवांटेजेस को भी फेस करती है। कॉटेज इंडस्ट्री एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है जो हर पर्सन अपने घर से भी चला सकता है, यानी हर पर्सन जो घर से काम कर सकता है वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमी को डेवलप करने में या कंट्री को डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने का यानी बेरोज़गारी को रोज़गार में बदलने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, जिस पर लोगों को लेबर वर्क के रूप में एक जॉब मिल जाती है और वो अपना जो घर है वो आसानी से चला पाते हैं और हम छोटे लेवल पे बिज़नेस भी कर पाते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मोस्टली या स्पेशली कह सकते हैं रूरल एरिया में, गाँवों में, टाउन्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। Cottage industries play a significant role in the economy of developing countries. These economies may lack the capital and finance system to support larger industries. अर्थात जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने में जैसे हेल्प करती है, रोल प्ले करती है, वहीं इकोनॉमी में ये फाइनेंशियल सिस्टम बनकर लार्जर इंडस्ट्रीज़ जो रहती हैं उनको सपोर्ट करती है। इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉलर फर्म टू ग्रो ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेलेबल कैपिटल और बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लीगल राइट्स। अर्थात जो स्मॉलर फर्म्स हैं उनको एकदम से डेवलप करने के लिए, एकदम से ग्रोथ करने का मौका कम ही मिलता है और डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास में इतना अवेलेबल कैपिटल नहीं होता है, यानी उनके पास इतनी पूंजी अवेलेबल नहीं होती है और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, यानी भविष्य में क्या होना है इसका बारे में हमको पता नहीं होता है, लीगल राइट्स के बारे में हमको पता नहीं होता है, इसलिए इसे डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती है। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन अ रूरल एरिया। फॉर एग्जाम्पल, for farmers, operating a cottage industry out of the home can supplement the income raised from selling crops. In winter, when farming activities tend to abate, a cottage industry can create extra income. अर्थात
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो बेरोज़गारी यानी रोज़गार दिलाने में मदद करती है, बेरोज़गारी हटाने में मदद करती है, स्पेशली इन अ रूरल एरिया। क्यों? क्योंकि गांव या टाउन्स को हम रूरल एरिया कहते हैं, और रूरल एरिया जो होते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल कर पाते हैं, इसलिए रूरल एरिया में ये सभी फैसिलिटी या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फार्मर जो होता है उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक सप्लीमेंट यानी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में वर्क कर सकती है। जैसे विंटर में जब हम कोई क्रॉप या किसी भी सीज़न में जब तक कोई खेती का काम होता है तब तक फार्मर खेती में इंगेज रहता है, बट जब वो बुआई करके या खाद डालकर फ्री हो जाता है तो वह पूरी तरह फ्री रहता है, फिर उसका कोई काम नहीं होता है, तो उस जगह पर वो हमारे क्रॉप्स वगैरह को सेल कर सकता है। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर सकता है और एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। फॉर स्मॉल बिजनेस अ कॉटेज इंडस्ट्री कैन अलाउ लोकल रेसिडेंट टू कम टुगेदर टू प्रोड्यूस क्राफ्ट फॉर सेल इन लोकल मार्केट और इवन फॉर एक्सपोर्ट टू लार्ज सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़। अर्थात जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या स्मॉल विलेजेस होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में लोकल रेसिडेंसीज यानी वहीं के रहने वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ये मानते हैं कि वो उनके साथ में काम कर सकते हैं और नया नया गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे लोकल मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अगर किसी लार्ज सिटी यानी बड़े शहरों में या बड़ी सिटी में जाना चाहते हैं और वहाँ बेच कर आना चाहते हैं तो उसकी परमिशन भी दे देते हैं। इस तरह से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ फार्मर्स लाइफ और इन अ रूरल एरियाज़ पीपल्स लाइफ, यानी रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है ये वहीं पर सेटअप की जाती हैं जहाँ पर लेबर्स ज़्यादा हो या लेबर की फैसिलिटी अवेलेबल मिल सके या रॉ मटेरियल भी हमें अवेलेबल मिल सके, और ये सब चीज़ें हमें रूरल एरिया यानी गांव या छोटे शहरों में ज़्यादा मिल सकती है। इसलिए हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरिया में ही ज़्यादातर सेटअप किया जाता है क्योंकि वहाँ पर लेबर फार्मर्स के रूप में मिल जाते हैं और वर्कर्स भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लोकल रेसिडेंसी भी रहती है उन्हें भी जॉब मिल जाती है, हमें भी मिल जाता वर्क करने के लिए पीपल्स या वर्कर्स अवेलेबल हो जाते हैं और हम कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब हम विलेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विलेज इंडस्ट्रीज़? All those industries which are established in a rural area and where production or goods and rendering of services is done without the use of power come and under the categories of village industries। अर्थात जो इंडस्ट्रीज़ रूरल एरिया में इस्टेब्लिश की होती है, बनाई गई होती है, जहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस भी किया जाता है और उससे रिलेटेड सर्विसेज भी कंप्लीट की जाती हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मशीन्स वगैरह कम यूज़ की जाती है। ये सभी जो कैटेगरीज होती हैं वो विलेज इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, यानी उन्हें ही हम विलेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़? So what is the difference between cottage industry and small scale industries? The cottage industry, these are mostly in villages although they are scattered all over the country. In small scale industries, however, small industries are mostly in urban areas। अर्थात जो विलेजेस होते हैं
उसी में सबसे ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं ऑल ओवर द कंट्री। पूरे ऑल ओवर द कंट्री में सबसे ज़्यादा विलेज इंडस्ट्रीज़ में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ में पाई जाती है, यानी शहरों में ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव हायर्ड लेबर्स रन बाय फैमिली मेम्बर्स। अर्थात जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लेबर खुद से हायर नहीं करते हैं, वहाँ पर वो लोग खुद घर के मेंबर्स मिलकर घर से ही बिजनेस चलाते हैं। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर इन अ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ देयर आर हायर्ड लेबर्स। मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने लिए लेबर को हायर करते हैं, मतलब उन्हें अपॉइंट करते हैं और फिर उनसे काम करवाते हैं। थर्ड पॉइंट, सिंपल टूल्स आर यूज्ड विथ वेरी लिटिल कैपिटल। यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिंपल टूल्स का और बहुत कम रिसोर्सेज में हाथ से वर्क करके घर से ही बिजनेस को रन करते हैं। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर रिक्वायर्ड मोर कैपिटल फॉर मशीनरी विच रन ऑन पावर। यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मशीन्स का यूज़ करती हैं, पावर का यूज़ करती हैं, क्योंकि मशीन्स जो हैं वो पावर से चलती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री यूजुअली मीट लोकल रिक्वायरमेंट। अर्थात कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लोकल रिक्वायरमेंट से मिलते जुलते हैं और उसको ही यूजुअली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मीट डिमांड ऑफ लार्ज एरिया। अर्थात जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज एरिया की डिमांड को देखती हैं, उनसे मिलती हैं और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन द होम्स ऑफ द आर्टिशियंस। यानी कॉटेज इंडस्ट्री घर से बनाई जाती है या घर से चलाई जाती हैं, इसलिए वो जो आर्टिशियंस होते हैं यानी जो कलाकार होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं और वहीं पर लोकेटेड मिलती हैं। यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कलाकारों के घर पर ही अवेलेबल मिलती हैं। बट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेपरेटेड एरिया इस्टेब्लिश करती हैं, यानी दे आर रिक्वायर्ड सेपरेटेड एरिया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सेपरेट एरिया चाहिए होता है, उनको घर से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोड्यूस ट्रेडिशनल गुड्स लाइक खादी, मैट्रिस एक्सेट्रा। यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल गुड्स, ट्रेडिशनल मटेरियल का जो है बिजनेस कर पाती हैं। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस मॉडर्न गुड्स लाइक रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मॉडर्न गुड्स, जो डिमांड में गुड्स होता है उसको प्रोड्यूस करती हैं। वहीं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो ट्रेडिशनल गुड्स चला आता है, पुराने टाइम में भी जो चल रहा था और आज भी जो चल रहा है, उसको दोनों को मिलाकर कुछ नया ट्रेडिशनल वे में बनाती हैं। जैसे खादी के ड्रेसेस हैं, मैट्रिस का वर्क है, पेंटिंग है, इस तरह के वर्क कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में टीवी, रेडियो, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, इन सब को बनाया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस एंसिलरीज गुड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वेयर एज दे प्रोड्यूस एंसिलरी गुड्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़। अर्थात कॉटेज इंडस्ट्रीज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स बनाती हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हेल्प करने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह से हमको कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी समझ में आ गया कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं और विलेज इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।